जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं। जिन स्वानुभूति से खिरी मम स्वानुभूति मधिगिरि श्री विमल धारा जैन श्रुत आनंद अमृत से भरी समता प्रवाह पावती रागादि विकल्प तोरिके माँ सरस्वती प्रतिभाव वंदन दृष्टि निज में जोरिके दृष्टि निज में जोरिके। आचार्य वादीब सिंह सूरी द्वारा विरचित छत्र चूड़ामणि अपर नाम जीवनधर चरित्र की वांछना हम लोग कर रहे हैं और इसके 11 लंब के 15 श्लोकों तक की चर्चा अपनी हो चुकी है। पिछला प्रकरण इस प्रकार है कि रानी विजया जो जीवेंद्र कुमार की जन्मदायित्री माँ थी उन्होंने पूर्ण रूप से निश्चित कर लिया कि जीवेंद्र कुमार जो है वो राज्य सुशासन बहुत अच्छे से चला सकते हैं। फिर उनको वैराग्य भावना उत्पन्न हुई और उन्होंने दीक्षा लेने का मन बना लिया। और जब उन्होंने दीक्षा लेने का मन बनाया तो जीवेंद्र कुमार की जो लालन पालन करने वाली माँ थी माता सुनंदा जो कि सेठ गंदोदकट की पत्नी थी, उनको भी वैराग्य उत्पन्न हो गया और दोनों ने दीक्षा ले ली। अब 16 नंबर का श्लोक है 11वें लंब का, पेज नंबर 514 पर। पद्मा नाम की आरिका से दीक्षा लेना। पद्माख्या श्रमणी मुख्या विश्राण्य श्रमणी पदम तन्मातृभ्याम तत्संस महीनाथमबोधयत्। अन्वयार्थ। उस समय संपूर्ण आरिकाओं में श्रेष्ठ पद्मा नाम की आरिका ने उन दोनों माताओं के लिए आरिका पद देकर फिर उन राजा जीवेंद्र कुमार को प्रतिबोधित किया। सरलार्थ। समस्त आरिकाओं में प्रधान पद्मा नामक आरिका ने दोनों माताओं को विधि पूर्वक आरिका पद की दीक्षा दे दी। पश्चात दुखी राजा जीवेंद्र कुमार को भी उपदेश दिया। राजा जो थे उनके दोनों माताएं एक साथ दीक्षा ले रही थी तो उनको थोड़ा सा मन में दुख उत्पन्न हुआ था। उस दुख को संबोधन करते हुए ये पद्मा नाम की जो आरिका थी उन्होंने जीवेंद्र कुमार को उपदेश दिया। 17 नंबर का श्लोक पद्मा आरिका का उपदेश। क्या उपदेश दिया वो इस श्लोक में पढ़ेंगे हम लोग। प्रव्रज्याः जातु चित्प्रागे प्रतिषेन्दु न युज्यते न हि खादापनन्ति चेद्रन्त वृष्टिर्निर्वयते। अन्वयार्थ। बुद्धिमानों द्वारा कभी भी दीक्षा लेने से रोकना उचित नहीं है। निश्चय से यदि आकाश से रत्नों की वर्षा होती है तो रोकी नहीं जा सकती। क्या बता रहे कि बुद्धिमान लोग जो होते हैं वो कभी भी किसी को दीक्षा लेने से नहीं रोकते। वो अगर वो रोकना उनका रोकना उचित भी नहीं है। और एग्जाम्पल ऐसा दे दिया कि आकाश से रत्नों की वर्षा होती हो तो उसे रोका नहीं जा सकता। सरलार्थ। बुद्धिमान लोगों को जिन दीक्षा लेने से रोकना नहीं चाहिए, अर्थात बुद्धिमानों को दीक्षा में बाधक नहीं बनना चाहिए, क्योंकि आकाश से स्वयं बरसती हुई रत्न वृष्टि को कोई बुद्धिमान मनुष्य नहीं रोकता। विशेषार्थ। जैसे आकाश से स्वयं बरसती हुई रत्न वृष्टि को कोई रोकता नहीं है, वैसे ही जिन दीक्षा में बाधा डालना भी उचित नहीं है। ऐसा अज्ञानजन्य कार्य कोई बुद्धिमान कभी नहीं करता है। जिन दीक्षा का स्वागत करना ही प्रत्येक जीव का पवित्र तथा प्रथम कर्तव्य है, उसमें बाधा डालना तो मोक्ष मार्ग में बाधा डालना है, जो अक्षम्य अपराध है। देखिए, आपके परिवार में, आपके पहचान में अगर कोई दीक्षा ले रहा है, कोई भी मनुष्य यदि जिन दीक्षा ले रहा है
तो उसमें बाधा नहीं डालनी चाहिए। जिन दीक्षा में बाधा डालने का अर्थ है, एक तो आप बुद्धिमान नहीं है, ऐसा यहाँ पे सिद्ध कर रहे हैं आचार्य देव, और दूसरा जिन दीक्षा में बाधा डालना यानी मोक्ष मार्ग में बाधा डालना, और जो अक्षम्य अपराध है, कोई जीव मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ रहा है और आप बाधा डाल रहे हो, उसको नहीं जाने दे रहे हो, तो ये अक्षम्य अपराध है। इसके लिए मुझे एक एग्जाम्पल याद आता है, मैं कहीं सुना था, आपने गुरु श्री संजीव कुमार जी गोदा से सुना हुआ है कि राजा दशरथ के पिता, उनको जब दीक्षा लेनी थी तब राजा दशरथ की आयु कहीं कहीं पर 6 महीने की बताई जाती है और कहीं पे ऐसा बताया जाता है कि वो गर्भ में ही थे। तो उस समय अनंतरथ तो उनके बड़े भाई का नाम था, अभी राजा दशरथ के पिताजी का नाम याद नहीं आ रहा मुझे, लेकिन उनके पिताजी ने, दशरथ के पिताजी ने अभी अपने बड़े पुत्र अनंतरथ से कहा कि मुझे दीक्षा लेनी है। ठीक है, यहाँ पर दशरथ का तो मान लीजिए जन्म भी नहीं हुआ, या जन्म हुआ है तो बहुत छोटी उम्र है उनकी। ठीक है, तो वो उनके पास में अनुमति लेने गए या उनको इन्फॉर्म करने गए अनंतरथ को कि मुझे दीक्षा लेनी है। तो अनंतरथ ने कहा कि पिताजी, आप दीक्षा लेने से पहले मैं आपको 2 प्रश्न पूछूंगा और आपको उत्तर भी नहीं देना है, सिर्फ मेरे प्रश्न सुन लीजिए। वो उनका, क्योंकि वो दशरथ जो है वो अपना राज्यभार अनंतरथ को देना चाह रहे थे, तब अनंतरथ ने उनसे 2 प्रश्न पूछे कि क्या पिताजी इस राज्य भार में, इस राज्य व्यवस्था में या इस संसार में सुख है? अगर है तो आप छोड़ के क्यों जा रहे हैं, और यदि नहीं है तो आप मुझे यहाँ छोड़ के फंसा के क्यों जा रहे हैं? आपके मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ है, ये देख के मुझे भी वैराग्य उत्पन्न हुआ है। जिस फैसले को लेने में आपको 50 वर्ष की आयु लग गई, मैं उसको 5 मिनट भी नहीं लगाना चाहता। आप दीक्षा ले रहे हैं, मैं भी दीक्षा लूँगा। तो बोले राज्य तिलक किसका करेंगे? तो कहा जाता है कि गर्भ को राज तिलक किया गया, जिस गर्भ में दशरथ थे उसको राज तिलक किया गया। यहाँ पे ये बताना चाह रहे हैं कि दीक्षा यदि कोई ले रहा है और अपने भाव अगर उत्कृष्ट हो तो हमको भी दीक्षा ले लेनी चाहिए। अपने भाव उत्कृष्ट न हो तो कम से कम उस सामने वाले की दीक्षा में हमको बाधा नहीं डालना चाहिए। ऐसा पद्मा नाम की जो आरिका है, ये जीवेंद्र कुमार को उपदेश दे रही है। 18 नंबर का श्लोक, जिन दीक्षा लेना विवेकी जनों का कर्तव्य, वयस्यन्ते पिवा दीक्षा प्रेक्षावद्धरपेक्ष्यताम् भस्मने रत्नहारोऽयं पंडितैर्न हि दायते। अन्वयार्थ, और बुद्धिमान पुरुष अवस्था के अंत में जिन दीक्षा ग्रहण करने की अपेक्षा किया करते हैं, निश्चय से पंडित पुरुष इस मनुष्य जन्म रूपी रत्नों के हार को इंद्रिय विषय रूपी भस्म के लिए नहीं जलाते। कैसी उपमा दे दी कि मनुष्य रूपी जो रत्नों का हार है, इसके लिए इंद्रिय विषयों के भस्म के लिए इसको नहीं जलाना चाहिए। सरलार्थ, विवेकी जनों को कम से कम अपनी मनुष्य आयु के अंतिम भाग अर्थात वृद्धावस्था में तो जिन दीक्षा को स्वीकार करना ही चाहिए, क्योंकि पंडित जन राख के लिए रत्नहार को जलाने का निकृष्ट कार्य नहीं करते थे। वैसे तो जितनी जल्दी दीक्षा ले ली जाए वो सर्वोत्कृष्ट ही है जिन दीक्षा लेना, लेकिन यहाँ पे ऐसा उपदेश दे रहे हैं कि वृद्धावस्था में आपके आयु के जो अंतिम भाग है वृद्धावस्था, उसमें जिन दीक्षा को स्वीकार कर लेना चाहिए, क्योंकि विद्वान जन जो होते हैं वो राख के लिए रत्नहार को जलाने का निकृष्ट कार्य नहीं करते। विशेषार्थ, मनुष्य जन्म रत्नहार के समान है। यदि कोई मनुष्य जीवन जिन दीक्षा के बिना ही बिता देता है तो उसने भस्म के समान इंद्रिय जन भोगों के लिए मनुष्य जीवन को बिता दिया, ऐसा समझना चाहिए। कि इंद्रियों के जाल में फंसकर, इंद्रियों के वशीभूत होकर वो दीक्षा नहीं ले पा रहा है, इसलिए ऐसी उपमा दे दी कि भस्म के लिए उसने हीरो के हार को, इस मनुष्य भव को जला दिया। जिस जैन मनुष्य का विचार दिगंबर मुनि होने का नहीं है और जिस जैन स्त्री का विचार आर्य का दीक्षा लेने का नहीं है, वह श्रावक या श्राविका भी नहीं है। सच्चा श्रावक वही है जिसके मन में जिन दीक्षा अंगीकार करने का मतलब एकदम क्या बोलते हैं फर्म डिसीजन हो,
देखिए, आप दीक्षा ले पाएंगे कि नहीं ले पाएंगे ये तो आपके पुण्योदय के ऊपर निर्भर करेगा, लेकिन भावना ये ज़रूर भानी चाहिए कि संत साधु बन के विचरूं वह घड़ी कब आएगी, चल पड़ूं मैं मोक्ष पथ पर वह घड़ी कब आएगी। ठीक है ना, दीक्षा लेने का भाव अवश्य मन में होना चाहिए, तभी वो सच्चा श्रावक है। इसीलिए हमारे गुरुदेव श्री पूज्य कांजी स्वामी कहते थे कि मतलब शुरुआत मतलब सच्ची शुरुआत तभी कही जाती है जब उसको अंत तक ले जाने का पक्का निर्णय किया जाए, तभी वो शुरुआत है। तो श्रावक पने की शुरुआत भी तभी है जब मन में निर्णय हो कि मुझे जिन दीक्षा अंगीकार अवश्य करनी है। वह श्रावक या श्राविका भी नहीं है, क्योंकि अणुव्रत उन्हीं पात्र जीवों के लिए है जो महाव्रत लेने की तीव्र अभिलाषा रखते हैं। श्लोक नंबर 19, राजा जीवंदर कुमार का राजमहल में लौटना। इति प्रबोधितो नत्वा प्रसवित्री सकाशतः प्रश्ययेण गतो राजा प्रावक्ष्यतृप मंदिरम। अन्वयार्थ, इस प्रकार समझाए हुए राजा जीवंदर कुमार ने नमस्कार करके माता के समीप से विनय पूर्वक लौटकर राजमहल में प्रवेश किया। सरलार्थ, उपर्युक्त प्रकार से जिन दीक्षा की उपादेयता का उपदेश आरिका पद्मा से सुनकर राजा जीवंदर कुमार अपनी माताओं को नमस्कार करके एवं उनसे विनय पूर्वक विदा लेकर अपने राजमहल में वापस लौट आए। विशेषार्थ, दिगंबर मुनि महाराज का निवास तो नगर से दूर वन में ही रहता है। वनवासी ही वास्तव में सच्चे दिगंबर मुनि हैं। वे मात्र आहार के निमित्त से दिन में एक बार नगर में, और वो भी कैसे, मौन धारण करके आते हैं। आहार के उपरांत पुनः वन को गमन कर जाते हैं। उनको क्या बोलते हैं, नगर में उनका कोई कार्य ही नहीं, उनको कुछ भी काम नहीं है नगर में, तो नगर में रहने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। वो दिन में एक बार आते हैं, ठीक है, वो भी आहार के लिए, और वो भी मौन धारण करके आते हैं। मात्र आहार के लिए या आहार के निमित्त से दिन में एक बार, और वो भी मौन धारण करके आते हैं, और जैसे ही आहार की विधि पूर्ण हो जाती है वहाँ से तत्काल वन को गमन कर जाते हैं। आहारिकाओं का निवास भी नगर से न अति दूर और न अधिक समीप, नगर के बाहर ही सुरक्षित स्थान पर रहते हैं। राजा जीवंदर कुमार ऐसे ही स्थान पर अपनी माताओं के साथ आरिकाओं के निवास स्थान पर गए थे। माताओं की दीक्षा के पश्चात वे उनसे विदा लेकर राजमहल को लौटे। अगला श्लोक 20 नंबर का, ज्ञानियों का विकार भाव क्षणस्थायी, न चिराधिपदम दत्ते कृति नाम हृदि विक्रिया, यदि रत्ने मालिन्यम न ही तत्कृच्छ शोधनम। अन्वयार्थ, जिस प्रकार रत्न में भी यदि मलिनता हो तो उसका साफ होना कुछ कठिन नहीं है। इस प्रकार क्या बोला, जिस प्रकार रत्न में भी यदि मलिनता हो तो उसका साफ होना कुछ कठिन नहीं है। रत्न में कोई मलिनता हो तो वो जल्दी से साफ हो जाती। इस प्रकार इष्ट वियोग आदि जन्य शोक आदि भाव बुद्धिमानों के हृदय में बहुत काल तक स्थान प्राप्त नहीं कर सकते। ज्ञानी जन जो होते हैं वो बहुत लंबे काल तक शोक प्रकट नहीं करते। उनको वियोग जन्य जो दुख है, शोक आदि है, वो उनको बहुत लंबे काल तक नहीं रहता। सरलार्थ, जैसे रत्न पर आई हुई मलिनता सरलता से अल्प समय में ही नष्ट हो जाती है, वैसे ही बुद्धिमानों को प्राप्त हुए क्रोधादि या हास्यादि विकारी भाव अत्यल्प समय में विनाश को प्राप्त होते हैं। ठीक है। विशेषात क्रोधादि कषाय के परिणाम हास्यादि नो कषाय के परिणामों से तीव्र होते हैं और अधिक काल तक बने रहते हैं। तदभव मोक्षगामी राजा जीवंदर कुमार को भी माताओं के वियोग से शोक जन्य नो कषाय के परिणाम उत्पन्न हुए थे।
माता के दीक्षा लेने से जीवेंद्र कुमार जो है वो शोकमग्न हो गए थे। वे परिणाम स्वयमेव अल्प शक्तिशाली और अल्पजीवी थे। राजा जीवेंद्र कुमार के माताओं के वियोगजन्य दुखद परिणाम अल्पकाल में ही नष्ट हो गए और वे सहज रूप से राजकाज में संलग्न हो गए। अगला श्लोक 21 नंबर का। सुख में लंबा समय बीतते देर नहीं लगती, अथा शिक्षात्र विद्यस्य क्षण वृद्ध जितो महीम, त्रदशोपमा सौख्येन त्रिंश दुर्पिवियाशिषु। अन्वयार्थ। इसके अनंतर क्षात्र विद्या में निपुण देवताओं के समान सुख से पृथ्वी को भोगते हुए इन जीवनधर महाराजा के 30 वर्ष एक क्षण के समान बीत गए। अब 30 वर्ष का जंप ले रहा है अपना स्टोरी। आगे देखते हैं सरलार्थ। राजनीति विशारद राजा जीवेंद्र कुमार ने देवों के समान सुखपूर्वक जीवन बिताते हुए विशाल राज्य का भोग किया, जिससे उनके राज्य शासन के 30 वर्ष मात्र कुछ क्षण के समान व्यतीत हो गए। विशेषार्थ। सुखी जीवन का दीर्घ काल भी क्षण मात्र प्रतिभाषित होता है। मनुष्य को रोटी, कपड़ा और मकान की सहज व्यवस्था हो जाए तो वह पंचेंद्रियों के विषयों में निमग्न हो जाता है। बेसिक नीड्स अपनी पूरी हो जाती है तो हम फैसिलिटीज़ में या टॉप की व्यवस्थाओं में जुड़ जाते हैं। स्वर्ग के देवों को असंख्यात वर्ष की आयु भी क्षण मात्र जैसी प्रतीत होती है, क्योंकि वहाँ पे देखिए आपको कमाना नहीं, धमाना नहीं, कोई बीमारी नहीं, कोई फैमिली नहीं, कोई भी आपको कार्य नहीं करना है, सिर्फ पंचेंद्रिय के विषयों में मग्न रहना है। तो उनकी जो बहुत सागरों की आयु होती है उनकी, वो भी उनकी क्षण मात्र जैसी उनको प्रतीत होती है। अनुकूल संयोगों के कारण सहज सुखी मनुष्य को धर्म करने व समझने का भाव भी मन में उत्पन्न नहीं होता। यदि अपने को अनुकूल संयोग मिल जाए तो अपने को धर्म समझने, सुनने, पढ़ने का भी भाव मन में उत्पन्न नहीं होता, मंदिर जाने का भी भाव उत्पन्न नहीं होता। देखिए इसको इस एग्जाम्पल से समझिए। आपके पुण्योदय से आपका बिजनेस ऐसा हो कि सुबह 7 बजे कस्टमर्स की लाइन लगनी शुरू हो जाती है और रात को 11 बजे तक कस्टमर्स रहते हैं। ऐसा बिजनेस यदि है तो उस बिज़नेस की वजह से है, तो वो बिज़नेस पुण्य के वजह से, लेकिन उस बिज़नेस की वजह से आप ना तो मंदिर के दर्शन कर पाएंगे, ना स्वाध्याय कर पाएंगे, ना और ही कोई धर्म क्रिया कर पाएंगे। तो अनुकूलताओं की ये तकलीफ़ है, ठीक है ना, कि अनुकूल संयोगों के कारण सहज सुखी मनुष्य को, मनुष्य सुखी क्यों होता है कि अनुकूल संयोग जो है वो सहज मिल जाते हैं। तो उनके कारण जो सहज सुखी मनुष्य है उनको धर्म करने व समझने का भाव भी मन में उत्पन्न नहीं होता। किन्हीं विरले ही मनुष्यों को धर्म समझने का भाव उत्पन्न होता है, उनमें भी किन्हीं विरले ही मनुष्यों को धर्म समझ में आता है और उनमें से भी कुछ विरले ही मनुष्य धर्म को जीवन में उतारने का प्रयत्न करते हैं। अगला श्लोक देखते हैं हम 22 नंबर का। जीवनधर कुमार का जल क्रीड़ा के लिए प्रस्थान। ततः कदाचिदस्यासी जल क्रीड़ा महोत्सव वसंते सह कांताभीष्टाभिमर्ति कौतुकम। अन्वयार्थ। इसके अनंतर कभी वसंत ऋतु में अपनी 8 स्त्रियों के साथ अति कौतूहल से इन जीवनधर कुमार ने जल क्रीड़ा का महान उत्सव किया। सरलार्थ। कुछ समय सुखपूर्वक बीत जाने पर वसंत ऋतु में एक दिन राजा जीवनधर कुमार ने अपनी 8 रानियों सहित बड़े उत्साह से सज धज कर जल क्रीड़ा के लिए प्रस्थान किया तथा जल क्रीड़ा का महान उत्सव मनाया। विशेषार्थ। रागी जीव अपने राग भाव को व्यक्त करने के लिए कुछ न कुछ माध्यम खोज ही लेते हैं। अपने राग भाव को व्यक्त करने के लिए रागी जीव कोई न कोई तरीका, कोई न कोई उपाय खोज ही लेते हैं। ऐसे समय में वसंत ऋतु का आगमन, जल क्रीड़ा आदि के कार्यक्रम उनके लिए अति अनुकूल हो जाते हैं। कषाय और नौ कषाय के परिणाम तो बिना सिखाए ही जीव अति रुचि और उत्साहपूर्वक सहज ही सीख लेता है।
इसे ही अनादिकालीन अग्रहित मिथ्या चारित्र समझना चाहिए। कषाय और नो कषाय के जो परिणाम होते हैं, कषाय यानी क्रोध मान माया लोभ जो कषाय है, और नो कषाय यानी जो अपने को अनुकूल या प्रतिकूल संयोग जो मिले हैं, इनके परिणाम तो बिना सिखाए ही जीव को अति रुचि और उत्साह पूर्वक सहज ही सीख लेता है। वीतराग भाव सीखने का पुरुषार्थ करना पड़ता है, और उसी पुरुषार्थ को सिखाने का प्रयास हम ये वांछन करके करना चाहते हैं। इसे ही अनादिकालीन अग्रहित मिथ्या चारित्र समझना चाहिए। श्लोक नंबर 23 जीवनधर कुमार का मनोविनोद। जल क्रीड़ा श्रमोत्सया मा क्रीडे च सनीडके क्रीडकन पाटिके क्षल्या घम कापेय निरर्वत। अन्वयार्थ। फिर उन्हीं जीवनधर कुमार ने जल क्रीड़ा के परिश्रम से थककर लता मंडप युक्त किसी उद्यान में बंदरों के साथ क्रीड़ा करते हुए प्रशंसनीय बंदरों की चेष्टा देखी। अब कुछ बंदरों की उन्होंने चेष्टा देखी, जल क्रीड़ा से थक गए और एक जगह पे लता मंडप से युक्त जो उद्यान था, किसी उद्यान में रेस्ट कर रहे थे, तब उन्होंने बंदरों के साथ क्रीड़ा करते हुए प्रशंसनीय बंदरों की चेष्टा देखी। सरलार्थ। राजा जीवनधर कुमार इच्छानुसार जल क्रीड़ा करते हुए जब थक गए, तब समीपवर्ती लता भवन में जाकर बंदरों की सुंदर सुंदर चेष्टाओं का अवलोकन करने लगे। विशेषार्थ। रागी जीव सुख की प्राप्ति के लिए राग के अधीन होकर एक के बाद एक विषयों को अपना ज्ञान का गेय बनाकर सुखी होना चाहता है। हम भी समझ लीजिए, मान लीजिए कुछ देख रहे हैं, तो देखते देखते ही अपने विषयों का, चक्षु इंद्रिय का विषयों का आनंद लेते हैं, फिर अपन कुछ खाने लगते हैं, फिर ठंडी हवा में चले जाते हैं, फिर बैठे बैठे थके जाते हैं तो सो जाते हैं। इस प्रकार से पांचों इंद्रियों में जीव का जो परिणाम है वो घूमता रहता है। रागी जीव सुख की प्राप्ति के लिए राग के अधीन होकर एक के बाद एक विषयों को अपने ज्ञान का गेय बनाकर सुखी होना चाहता है, किंतु अन्य जीवादि गेय द्रव्यों से सुख नहीं मिलता। इसका निर्णय मिथ्या दृष्टि को न होने से वह सतत दुखी ही होता रहता है। वास्तव में हम क्या समझते हैं, मिथ्या दृष्टि जीव जो हैं, संसारी जीव जो हैं, उनको उनके सुख की चाबी जो है, वो सुखी होंगे तो दूसरों की वजह से होंगे, दूसरे अपने अनुकूल प्रवर्तन करेंगे तो ये जीव सुखी हो जाएगा, दूसरे अपने से प्रतिकूल या उल्टा व्यवहार करेंगे तो ये जीव दुखी हो जाएगा। इसका निर्णय मिथ्या दृष्टि को न होने से वह सतत दुखी ही होता रहता है। ज्ञानी साधक को यथार्थ निर्णय होने पर भी वह रागवश किंचित दुखी होता है। जब जीव अपने भगवान आत्मा को निर्विकल्प रीति से ज्ञान का गेय बनाएगा, तब अपने भगवान आत्मा से ही साधक जीव को सच्चे सुख की प्राप्ति होगी। वास्तविक सच्चा सुख जो है वो भगवान आत्मा अपने अंदर जो विराजमान है उसके अवलंबन से होगी। उसके अलावा बाह्य किसी वस्तु से सच्चे सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। साधक जीव इस क्रम से अर्थात निज शुद्ध आत्मा को ध्यान का ध्येय बनाता हुआ अनंत सुखी हो जाता है। फिर अन्य गेय जानने की आकुलता मिट जाती है। देखिए, अन्य गेयों को जानना बंद नहीं करता, जानते तो रहता है, क्योंकि जानना जो है वो जीव का स्वभाव है, ज्ञान ही जीव का स्वभाव है, तो स्वभाव कभी मिट नहीं सकता, जानता तो रहता है। अन्य गेयों को जानने की आकुलता मिट जाती है, गेयों को जानते रहता है, क्योंकि केवल ज्ञान होने पर तीन लोक में स्थित अनंत गेय एक ही समय में ज्ञान का गेय बनते हैं। केवल ज्ञानियों को तीन लोक तीन काल के अनंत गेय एक साथ में ज्ञान में झलक रहे हैं, मगर वो सुखी मात्र इसलिए हैं कि उनका किसी भी गेय में जो भी पदार्थ या जीव या वस्तु जो कुछ भी जानने में आ रही है उसमें उनका ममत्व भाव नहीं है। तो ऐसे वाचन से अपना भी ममत्व भाव जल्दी विनाश को प्राप्त होकर हम अल्पकाल में मोक्ष मार्ग पर चलने का प्रयास करें। इसी मंगल भावना से आज की चर्चा को विराम देते हैं। अभी जिनवाणी स्तुति। हे जिनवाणी भारती तो हे जपू दिन रैन, जो तेरी शरणाग्रहे सो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक,
सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक, सदा देत हूँ ढोक। बोलिए जिनवाणी मात की जय हो।